हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ स्टेप्स है जो हम लोग साइजिंग या सिलेक्शन करें ट्रांसफार्मर का, तो कुछ स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा। इस स्टेप्स का फॉलो करके आप लोग इजिली डिजाइन कर सकते हैं किसी ट्रांसफार्मर का, ठीक है, मतलब साइजिंग कर सकते हैं, रेटिंग सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में आपका लोड कैलकुलेशन आ जाता है, ठीक है। तो टोटल कनेक्टेड लोड ऑफ द बिल्डिंग और इंडस्ट्री पहला कैलकुलेशन करना चाहिए। आप यदि बिल्डिंग के कैलकुलेट करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर साइज, तो बिल्डिंग का टोटल कनेक्टेड लोड कितना है वो कैलकुलेशन कर लीजिए। यदि इंडस्ट्री के करने जा रहे हैं तो इंडस्ट्री में कितना टोटल कनेक्टेड लोड है वो पहला कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो यदि लोड कैलकुलेट हो गया टोटल कनेक्टेड लोड, उसके बाद हम लोग स्टेप 2 में इसमें क्या करते हैं, हम लोग 10% एक्स्ट्रा लोड हम लोग ऐड कर देते हैं। कहाँ पे, जो पहले हम लोग कैलकुलेट किए थे ये टोटल कनेक्टेड लोड में। ये क्यों हम लोग करते हैं, ये सेफ्टी फैक्टर के लिए। ये फ्यूचर में कहीं हम लोग एडिशनल लोड बढ़ा दिए तो उसके लिए फिर ट्रांसफार्मर का साइज, फिर एक ट्रांसफार्मर हटा के फिर दूसरा ट्रांसफार्मर ना लगाए, उसके लिए थोड़ा बहुत लोड यदि हम फ्यूचर में ऐड भी करें तो हमारा ये एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर है वो ही काम में आ जाए। इस पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, 10% टोटल कनेक्टेड लोड में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। और स्टेप 3 में क्या है, अब इसमें क्या होता है कि आपका ये मैक्सिमम डिमांड लोड है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। ये तो हमारा हो गया टोटल कनेक्टेड लोड, टोटल लोड है इस बिल्डिंग में या इस इंडस्ट्री में, वो हो गया। लेकिन थर्ड स्टेप में आप क्या करना है, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। हम लोग मैक्सिमम डिमांड लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टेप 3 में। वो किसके आधार पर, डिमांड फैक्टर। ये क्या है मैक्सिमम डिमांड लोड, कहीं भी आपका जैसे कोई भी बिल्डिंग हो उसमें लाइट्स हो, पंप्स हो, AHU सब हो, AHU हो गया, एग्जॉस्ट यूनिट, फ्रेश एयर। इसमें क्या होता है कि एट अ टाइम आप लोग जितना कनेक्टेड है बिल्डिंग में लोड, वो एट अ टाइम सभी हम लोग एट अ टाइम 100% कभी नहीं हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है। इंटेंशनली किया तो है लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी फुल लोड कभी भी नहीं ऑन होता है, ठीक है। मानिए कोई होटल बिल्डिंग है, उसमें STP प्लांट है या WTP प्लांट है, उसका अपना हो गया, अपना वाटर टैंक लेवल फुल हो गया तो प्लांट बंद हो जाएगा ना, एनी टाइम तो चलेगा नहीं। वैसे ही अपना जैसे AHU हो गया, उसका अपना सेट टेम्परेचर चला जाएगा तो अपना AHU यूनिट बंद हो जाएगा। तो ये सब अपना ये क्या है कि कोई बल्ब हम लोग जरूरत है उसी हिसाब से हम लोग ऑन करेंगे। डे टाइम में तो ऑफ ही कर लेते हैं, नाइट टाइम में ऑन करते हैं, वो भी जो जहाँ पर जरूरत है। इट मीन्स क्या हुआ कि हम लोग कभी भी फुल लोड कभी भी नहीं ऑन करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम डिमांड लोड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जनरल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं थंब रूल जैसे 80% लोड हम लोग को मैक्सिमम डिमांड लोड है करके इसमें बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में हम लोग एज्यूम करते हैं थंब रूल, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड लोड हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3 स्टेप। और फोर्थ में क्या करेंगे, हमारा लोड यदि मैक्सिमम डिमांड लोड किलोवाट में है तो इसको KVA में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या अपरेंट पावर, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, इसका यूनिट KVA में होता है, इसका आता है, ठीक है। इसलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, किलोवाट से KVA में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टेप 5 में क्या हो गया, अब कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी विद 90% एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 90% होता है और उसका डी रेटिंग फैक्टर लेकर हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रांसफार्मर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्टेप 6 में, इसमें हम लोग फाइनली हम लोग जो इसमें कैलकुलेट किए थे वो क्या हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू आपका मार्केट में नहीं मिल सकता है। इसीलिए आपका ट्रांसफार्मर सिलेक्शन चार्ट में जो रेटिंग दिया होता है मार्केट में जो अवेलेबल है उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जो हमारा कैलकुलेटेड ये वैल्यू आया है ट्रांसफार्मर का, उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर का साइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में क्या करते हैं, लोड कैलकुलेशन। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लोड कैलकुलेशन, टोटल कनेक्टेड ऑफ द लोड ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं एक होटल बिल्डिंग एज्यूम किया हूँ, ठीक है। उसका लोड है आपका यहाँ पे, ये कमर्शियल बिल्डिंग अंतर्गत ही ले लेते हैं इसको। तो इसमें रॉ पावर लोड हो गया आपका 80 किलोवाट, जैसे लाइटिंग लोड हो गया आपका 100 किलोवाट, और प्लम्बिंग लोड हो गया 110 किलोवाट, एंड एलिवेटर लोड हो गया आपका जो लिफ्ट लोड 40 किलोवाट, और DG एक्सिलरी लोड हो गया 3 किलोवाट, ठीक है। अब इस सब को हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल हमारा कनेक्टेड लोड कितना हो गया, 333 किलोवाट, ठीक है। इतना हमारा ये हो गया टोटल कनेक्टेड लोड। अब स्टेप 2 में,
स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, 10% एक्स्ट्रा लोड हम लोग ऐड कर देते हैं, जो हमारा उधर लोड कैलकुलेशन किए थे टोटल कनेक्टेड लोड में, उसमें 10%। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हम लोग माइट भी बढ़ा सकते, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेटेड जो टोटल कनेक्टेड लोड था 333 किलोवाट है, इसका 10% कितना हुआ, जो 10% एक्स्ट्रा लोड होगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 33। अब इसका कैलकुलेशन करके लाइएगा तो 33.3 किलोवाट। तो ये हमारा 10% एडिशनल लोड हो गया। हम लोग मान के चलते हैं फ्यूचर में भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो लोड है उसमें ये 10% लोड हम लोग जोड़ देंगे। यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 366.3 किलोवाट, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल टोटल कनेक्टेड लोड। अब यहाँ तक 366.3 किलोवाट हो गया। अब यहाँ के बाद हम लोग स्टेप 3 में क्या करेंगे, मैक्सिमम डिमांड लोड कैलकुलेट करेंगे एज पर डिमांड फैक्टर। तो हम पहले भी बोल चुके हैं, कंसीडर करते हैं थंब रूल एज थंब रूल। वैसे लोड कैलकुलेशन के अंतर्गत आप लोग रनिंग लोड या मानो कनेक्टेड लोड जो है, रनिंग लोड जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लोड फैक्टर यूज करते हैं कि ये पावर है, ये एसी है, ये लाइट में, ऐसे करके 0.<1 होता है, जैसे 0.5, 0.6, ऐसे करके 0.8, ऐसे करके हम लोग लोड फैक्टर लेते हैं वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं। वो तो लोड कैलकुलेशन में आ गया। लेकिन यहाँ पे एजम्पशन क्या है कि हम लोग बिल्डिंग का हम लोग मैक्सिमम डिमांड लोड निकाल रहे हैं, तो इसका जो डिमांड फैक्टर है 80% लेते हैं, ठीक है। अब फाइनल कैलकुलेटेड टोटल कनेक्टेड लोड इतना हो गया 366.3 किलोवाट, और अब इसका 80% हमारा हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड लोड, ठीक है। तो 80 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है, इंटू इतना हो गया ये लोड। अब इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल कैलकुलेटेड मैक्सिमम डिमांड लोड आ गया 293.04 किलोवाट, ठीक है। इतना हो गया मैक्सिमम डिमांड लोड, ठीक। अब फाइनली ये किलोवाट में इसको केवीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर जो है केवीए में आता है रेटिंग। तो जो ये पहले वाला क्या है, एक्टिव पावर है। अब ये यहाँ पे आ जाएगा आपका ये एपरेंट पावर। सिंपली क्या करना है, जो एक्टिव पावर जो किलोवाट वाला वैल्यू है, उससे हम लोग पावर फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अपना केवीए में आ जाएगा। तो 0.8 ले रहे हैं पावर फैक्टर, ठीक है। अब ये जो डिमांड लोड है, मैक्सिमम डिमांड लोड किलोवाट वाला वैल्यू यहाँ पे ला दिए, इससे 0.8 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा अब मैक्सिमम डिमांड लोड जो है केवीए में आ गया आपका 366.3 केवी, ठीक है। अब इतना तक हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी, जब भी क्या होता है, हम ट्रांसफार्मर का कैलकुलेट, किसी भी जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, जब भी सिलेक्शन करते हैं उसका इफिशियंसी पहले कंफर्म करके उसके बाद ही हम लोग साइज फाइनल करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड लोड आकर भी उसके बाद ये इफिशियंसी देखना पड़ता है। तो इसका इफिशियंसी होता है 90%, और वो मान के चलिए डी रेटिंग फैक्टर है, तो 90/100 ये परसेंटेज से उसमें लेकर फैक्टर में 0.9 हो जाएगा डी रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब जो मैक्सिमम डिमांड लोड है उसका 90% का, जैसे ये हो गया हमारा टोटल, ये मैक्सिमम डिमांड लोड हो गया 366.3 kVA। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 90% इफिशियंसी लेके, तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, डी रेटिंग फैक्टर जो 90% 0.9 हो जाएगा, इसे 90/100 करेंगे तो सिंपली 0.9 से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करते समय फिर हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेटेड ट्रांसफार्मर कैपेसिटी 407 kVA। ये एक्चुअल में हम लोग क्या है ना, इफिशियंसी क्यों लेते हैं, क्योंकि जैसे हमारा ये मैक्सिमम डिमांड लोड इतना हो गया, ठीक है। यदि हम लोग इसी हिसाब से इसी का रेटिंग में मानिए कि हम साइजिंग कर लेते हैं 366 kVA का ट्रांसफार्मर एज्यूम करते हैं, यदि हम सेलेक्ट कर लिए तो क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी है 90%, तो आप इसका 90% लोड आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, इसका 90% लोड कनेक्ट कर सकते हैं, जो हो गया आपका 310 kVA के अराउंड। तो मेरा तो अभी 366 है, अभी 50-60 kVA बाकी है, वो 50-60 kVA कहाँ जाएगा फिर। यदि ये फुल करेंगे तो आपका ट्रांसफार्मर जो नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होगा, ओवरलोड ऑपरेशन में जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है, डी रेटिंग फैक्टर लेना पड़ता है, जो 90% पे ही चलता है। तो ये 0.9 हो गया, तो अब डिवाइड किए तो अब क्या हो गया, आपका जो वैल्यू है 407 आ गया, ठीक है, 407। अब इसका 90% लीजिएगा ना, इसका 90%, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अब ये जो टोटल मैक्सिमम डिमांड लोड है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पे इतना केवीए का जो रेटिंग है आपका लोड, ये
ये इतना ले सकता है, एकदम प्रॉपर इफिशियंसी 90% इफिशियंसी में काम करेगा, ठीक है, ना ओवरलोड होगा ना कुछ होगा, ठीक है। अब क्या है, और एक बात, जो हम लोग मैक्सिमम डिमांड लोड क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फुल जो कनेक्टेड लोड था उसमें यदि हम लोग, जैसे यहाँ पे यदि हम लोग फुल में सेलेक्ट करते हैं टोटल कनेक्टेड लोड में, तो क्या हो जाता है कि हमारा ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ जाता है। वैसे ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग ये मैक्सिमम डिमांड लोड कैलकुलेट करके यदि अपना रेंज में भी आ जाए ट्रांसफार्मर और कॉस्ट भी सेविंग हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम डिमांड लोड कैलकुलेट कर लेते हैं, ओवर साइजिंग ना हो हमारा ट्रांसफार्मर। अब हमारा जो ये कैलकुलेटेड ट्रांसफार्मर कैपेसिटी है 407 kVA आ गया, ठीक है। अब ये यही रेटिंग का हम लोग मार्केट में रेटिंग अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का जो सिलेक्शन चार्ट होता है, जो स्टेप 6 में हम लोग उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट, इसमें जैसे ये आपका कैलकुलेटेड हो गया 407 kVA, ये हो गया ट्रांसफार्मर साइज अवेलेबल इन मार्केट में जो अवेलेबल है 10 kVA से 5000 kVA। तो अब इसमें जाइए आप लोग 407, तो जब भी इससे नीचे ना जाकर ऊपर वाला सेलेक्ट किए, तो यहाँ 400 है, तो ये 407 से नीचे है, उससे ऊपर कौन है 500, तो ये हम लोग 500 kVA सिलेक्शन फाइनली हम लोग कर लिए, ठीक है। तो हमारा फाइनल सेलेक्टेड जो ट्रांसफार्मर साइज हो गया ये 500 kVA हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग इजिली ट्रांसफार्मर का साइज कैलकुलेट कर सकते। तो होप आप लोग समझे होंगे ये वीडियो, ट्रांसफार्मर का रेटिंग और साइजिंग कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।